नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़। मैं हूं अंकिता सिंह और इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के बीडी कॉलेज के पास। और देखिए, यहाँ पर अलग अलग मसले को लेकर के जो छात्र हैं अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए हैं। चूँकि कॉलेज में कई तरह की कोताही बरती जा रही है और कई जो ऐसे नियम का पालन होना चाहिए वो नियम का पालन नहीं हो रहा, जिस वजह से अब जो स्टूडेंट हैं, अब देखिए कि अब नीचे में बैठ गए हैं और अनिश्चितकालीन इन लोग का धरना है। हम इन स्टूडेंट से भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मसला क्या है जो ये लोग आज धरना पर बैठ गए हैं। क्या बात है कि आप लोग आज धरना पर बैठ गए, वो भी अनिश्चितकालीन? हुआ है कि हम लोग का जो कॉलेज है बीडी कॉलेज पटना, जो मीठापुर में है, जो एक चारों तरफ के मोहल्ला वासियों से घिरा हुआ एक कॉलेज है, जिसको बहुत संघर्षों के बाद बनाया गया। और उस नहीं संघर्षों के बाद इसके विकास के लिए बहुत तरह का, आपको जितना बिल्डिंग आज आपको दिख रहा होगा कॉलेज में, पहले ऐसा कुछ नहीं था, झोपड़ी जैसा ये कॉलेज था। लेकिन दिन प्रतिदिन जो विकसित हुआ, आज ये पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी जो है, जिसको नीतीश कुमार के द्वारा स्थापित किया, मुख्यमंत्री के द्वारा, उसका तीसरा रैंकिंग वाला ये कॉलेज है आपको, बीडी कॉलेज मीठापुर पटना। लेकिन जो सरकार जो कोशिश कर रही है छात्र छात्राओं के विकास के लिए, जो फंड दे रही है, जो भी कोशिश कर रही है मुफ्त शिक्षा, लेकिन जो हमारे पूर्व प्राचार्य थे उन लोगों ने अपने कोशिश से एक बिल्डिंग तैयार करवाया कि एक छात्रावास बने। लेकिन बाद में छात्रावास मोहल्ला जो है इस तरह का, इस कारण से उसको बदल दिया गया पीजी डिपार्टमेंट में, कि पीजी डिपार्टमेंट का क्लास चलेगा। पर कुछ लोगों का मनमाना, जो हमारे पूर्व प्राचार्य हैं, उन सभी के द्वारा, जो एक कमेटी तभी होता था कॉलेज में, दुकान खोल दिया गया इसमें और उस पर नाम दे दिया गया छात्र सुविधा केंद्र। 1 से 8, पहले 5 दुकान बना, उसके बाद ज़रूरत हुआ कि नहीं उसको, फिर उसका मुंह बंद करवाने के लिए 6ठा दुकान, फिर 7वां दुकान, इस तरह से दुकान पूरा क्या हुआ, बनते चला गया। अब आज उस कैंपस में उसका उद्घाटन हुआ नहीं है, बिल्डिंग का कुछ नहीं हुआ है, लेकिन 8 दुकान बन के तैयार हैं और काम उसमें चालू कर दिया गया। और नाम क्या दिया गया है, छात्र सुविधा केंद्र, जहां छात्र को सुविधा हो। क्या सुविधा वहां पर होगा? क्या वहां पर छात्र छात्रा जाएंगे तो फ्री में काम होगा? सुविधा अगर वो दे रहे हैं कॉलेज, तो फ्री में काम करवाएं। कॉलेज इस कैंपस में ही खोल दे, सबको शॉपिंग मॉल बना दे, लेकिन उसको छात्र सुविधा केंद्र के नाम पर खोल दिया गया। और बच्चे जब इस पर बोलते हैं तो बच्चे क्यों बोलेंगे? तो आप बच्चा का नाम उससे हटा दीजिए। छात्र नाम हट है इसलिए बच्चे बोल रहे हैं। आप छात्र की जगह प्राचार्य सुविधा केंद्र कोई भी कुछ और बना दे तो बच्चों को दिक्कत नहीं होगा। और बहुत तरह का, आप अगर कॉलेज में आज आप आई हैं, आप किसी बच्चे से वहाँ परीक्षा विभाग तक बहुत तरह का समस्या है जिसको कॉलेज नहीं दूर कर पाता है। कारण विश्वविद्यालय के नोटिस के अनुसार बच्चे कहाँ जाएंगे? कॉलेज में। लेकिन कॉलेज क्या कर रहा है? जमा लिया, लेकिन उस पर काम होया नहीं। बच्चे संघर्ष कर रहे हैं कि डेली यूनिवर्सिटी कॉलेज दौड़ रहे हैं, लेकिन उनका काम नहीं हो रहा है। कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। सही ढंग से अगर प्राचार्य वहाँ पर बात रखें तो सारा समस्या दूर होगा। एक बहुत सारा बच्चा, अभी आपको पता नहीं है, रिजल्ट पेंडिंग में है। काहे पेंडिंग में है? तो कॉलेज जो है 500 रुपये लेट फाइन के साथ उसका प्रैक्टिकल ले लिया, लेकिन उसका नंबर ऐड नहीं हुआ। अब इसमें किसका गलती है? छात्र तो अपना प्रैक्टिकल दिया, फाइन भी दिया, लेकिन आज भी वो बच्चा दौड़ रहा है, उसको दोबारा बोला जाता है एग्जाम देने, फिर वो 500 रुपया क्यों लिया गया? और आज अगर कोई बच्चा लेट होता है तो अवैध रूप से 200 रुपये आपको प्रैक्टिकल के लिए रख लिया जाए। तो ऐसा बहुत तरह का इंटरनल समस्या है कि सारा कॉलेज का काम रुका हुआ है। कोई कल्चरल एक्टिविटी कॉलेज में नहीं होता है, कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड। सिर्फ एक आदेश आया तो उसी से जल्दी जल्दी बच्चा तैयार कर लिए और भेज दिए। जीते नहीं जीते उससे कॉलेज को कोई मतलब नहीं है। आज आपको कृष्ण मेमोरियल हॉल में बिहार दिवस जो मनाया गया शिक्षा विभाग का, किसको दिया गया था? नोडल एजेंसी पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। उन लोगों ने 10 कॉलेज को दिया नोटिस कि आप बच्चों के साथ वहाँ पहुँचे, लेकिन इस कॉलेज को नोटिस आया, कोई आगे नोटिस नहीं, बच्चों तक कोई नोटिस ही नहीं पहुँच पाता है। तो यहाँ से कोई भी छात्र नहीं गए? नहीं गए। बीडी कॉलेज से कोई छात्र नहीं गए। प्राचार्य पहुँची लेकिन कोई छात्र नहीं गए। नोटिस रहेगा तब ना कोई छात्र जाएगा। कोई नोटिस बनाने का, एक सुबह कॉमर्स डिपार्टमेंट को छोड़ के बाकी कोई डिपार्टमेंट का क्लास से लेकर कोई चीज़ का कोई वस्तु स्थिति नहीं। आपको रूटीन नहीं मिलेगा हर जगह। बच्चे अगर कहीं कुछ बोल दें या कुछ भी जरा सा, सीधा FIR। तो ये मनमानी कब तक आप लोग झेलेंगे? मनमानी हम लोग नहीं झेलेंगे। हम लोग इसीलिए अब धरना पे बैठना पड़ा। हम लोग इसके लिए एप्लीकेशन 1 महीना से दे रहे हैं, लेकिन 1 महीना से टाइम पे टाइम बढ़ाते जा रहा था। इसलिए आज हम लोग को फाइनली मैडम को सूचना दे करके यहाँ पे धरना पे बैठना पड़ा। वो अनिश्चितकालीन, शांतिपूर्वक, कि नहीं कि काउंटर बंद करो, ये करो, कुछ नहीं, क्योंकि उससे भी छात्र अहित हो जाएगा। बच्चे आए हैं काम के लिए, इसलिए हम लोग शांतिपूर्वक सभी छात्र, और ज़बरदस्ती भी नहीं, जो स्वेच्छा है अपना बैठे हुए हैं यहाँ पे। सेशन तो अभी एक वोकेशनल के सेशन को छोड़ के बाकी सेशन को यूनिवर्सिटी के द्वारा दुरुस्त किया जा रहा है। लेकिन कॉलेज में सेशन, मान लीजिए कि ठीक है सेशन को परस्पर ले आया जाएगा, लेकिन कॉलेज में जब पढ़ाई ही नहीं होगी तो सेशन लेके क्या करेगा बच्चा? 75% अटेंडेंस UGC के गाइडलाइंस के द्वारा है कि उसका जब तक 75% अटेंडेंस नहीं रहेगा बच्चों का फॉर्म नहीं भरने देना है। लेकिन कॉलेज में जब बच्चे आते ही नहीं है, हम तो सिर्फ, अगर मानिए सरकार तक मेरी ये बात जाती है तो सिर्फ इस चीज़ पे जांच बैठा देना कि कॉलेज का कैमरा खुलवा
के देख ले कि कॉलेज में कितना दिन क्लास चलता है और क्या इस कॉलेज में 8,000 से लेके 11,000 बच्चों तक इनरोल हैं, क्या वो आ पाते हैं क्या? क्यों नहीं आते, क्या वजह हो सकती शिक्षक ही नहीं है। और शिक्षक के लिए आप देखिएगा, भैया दीजिएगा, कि आउटसोर्सिंग स्टाफ्स की बहाली कॉलेज में की जा रही है, लेकिन यहाँ पर गेस्ट फैकल्टी नहीं, ये आउटसोर्सिंग स्टाफ आपका पैरवी है तो आप आ जाइए, आपका पैरवी है तो आप आ जाइए, ये होगा, लेकिन पढ़ाने वाले की बहाली नहीं होगी। और बच्चे अगर जाएंगे तो अब मान लीजिए मैं ही अगर 5 दिन यहाँ आऊँगा और सिर्फ बैठ के चला जाऊँगा तो बच्चा सोचेगा कि रोज़ रोज़ जा रहे हैं, अब बिना मतलब के बैठ के आना पड़ रहा है, तो बच्चा अगले दिन से आना बंद कर देता है। और किसी HOD के डिपार्टमेंट के HOD के पास जाइए तो बोलेंगे कि मेरे पास शिक्षक नहीं है, भवन नहीं है तो आप इंतजाम कीजिए ना। भवन आपको, जब आपके पास भवन नहीं था तो आप जो दुकान अवैध रूप से खुलवाए हैं वहाँ आप क्लास खुलवाते ना, फिर हम लोग को भी बनता कि नहीं चलो भाई क्लास खुला है, अवैध 8 को दुकान बनवा दे, वहाँ 8 को क्लास बनवा देते आप। तो ये चीज़ नहीं, कॉलेज को विकास करने के प्रति नहीं सोच रहे हैं। कॉलेज को कितना, कॉलेज की गरिमा को कहाँ BD कॉलेज का नाम है और कहाँ धरातल पर मिलाते जा रहे हैं कॉलेज के। पूर्व प्रचार भी यही किए, आप आने के बाद आप ना उस पर रोकथाम कर रही है, ना कोई एक्शन कर रही है, और आप भी यही कर रहे हैं उनका सपोर्ट कि कैसे उनको बचाया जाए। और भी स्टूडेंट्स, हम इनसे भी जानने की, आप लोग अनिश्चितकालीन धरना पर बैठे, ये कब तक जारी रहेगा? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक, जब तक हम लोगों की समस्या का हल नहीं निकलेगा। हम लोगों का यहाँ पे पार्किंग लॉट है, वहाँ पे तो टीचर लोग का ही 4 व्हीलर से भर जाता है, तो साइकिल तो दूर की बात है। यहाँ पे हम लोग पढ़ भी नहीं पाते हैं, लाइब्रेरी में कोई बुक की व्यवस्था भी नहीं है। एक लाइब्रेरी कार्ड मांगने जाते हैं तो 10 ठो डॉक्यूमेंट मांगा जाता है हम लोग से, और बदतमीज़ी से बात किया जाता है, सीधा FIR का धमकी दिया जाता है। तो हम लोग क्या ही बोल सकते हैं भैया के कि जो यहाँ का जो धरना प्रदर्शन है, जो सबसे खास मुद्दा ये है कि यहाँ पर टीचर फैकल्टी की कमी है, लेकिन पढ़ने वाले बच्चे हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि प्रदर्शन के बावजूद इन लोगों की पढ़ाई जारी है। हम इनसे भी बात करते हैं कि आखिर क्या समस्या है कि आप लोग धरना पे बैठे हुए, अनिश्चितकालीन धरना है, बावजूद यहाँ पे पढ़ाई आप अपनी जारी रखे हुए हैं। हमारे पास शिक्षा होगा तभी हम किसी के लिए लड़ सकते हैं, किसी चीज़ के लिए बोल सकते हैं। अगर हम लोग शिक्षित नहीं होंगे तो हम लोग किसी भी कहीं भी जाके कुछ नहीं कर सकते हैं। अंग्रेज़ जब हमारे भारत देश में आए तो हमारे शिक्षा पे सबसे पहले उन्होंने प्रहार किया था और हमें शिक्षित होने से रोका था। हम लोग हमेशा यही चाहते हैं कि हमारा कॉलेज, हमारा देश आगे बढ़े, और जहाँ हम मान के चलिए हम इस कॉलेज में पढ़ेंगे और इस कॉलेज में पढ़ने के बावजूद हम इस कॉलेज के लिए लड़ेंगे नहीं, इस कॉलेज को आगे बढ़ाने का काम नहीं करेंगे तो हमारे उस पढ़ाई का कोई फ़ायदा नहीं है। हमारी मांग यही है कि जब तक हम इस कॉलेज में हैं, अगर पूर्ववर्ती भी हो जाएंगे, आगे कहीं और भी चले जाएंगे, इस कॉलेज से हमारा मान सम्मान, हम इस कॉलेज से डिग्री लिए हैं वो हमारा बना रहेगा। इस कॉलेज की गरिमा, कहीं भी जाएंगे तो बता सकते हैं कि हम इस कॉलेज से पढ़ के आए हैं, इसकी गरिमा को बनाए रखेंगे। हमारी मांग, उसमें कोई मांग ऐसी नहीं है जो पूरी नहीं हो सकती है, तुरंत पूरी हो सकती है। पर सुबह से ना प्रचार आए हैं, ना कोई लोग आए हैं मिलने, इसलिए हम लोग पूर्णतः शांतिपूर्ण तरीके से धरना करेंगे। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तब तक दिन हो, रात हो, दोपहर हो, हम लोग बैठे रहेंगे ऐसे। देखिए, ये जो धरना प्रदर्शन है, इन लोग की शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन है, लेकिन जो स्टूडेंट्स की मांग है जायज़ है। शिक्षा को लेकर के जो स्टूडेंट, जो 75% आने की बात स्टूडेंट की कही जा रही है, लेकिन स्कूल में इस वजह से पढ़ाई के लिए ये लोग नहीं आ पाते, चूँकि शिक्षक पढ़ाई दे नहीं पाते हैं। जितने जो स्टूडेंट्स अगर आते भी हैं पढ़ने के लिए तो उन्हें खाली हाथ निराश होकर के लौटना पड़ता है। तो उसके साथ साथ कई और मांग आपने सुना जो स्टूडेंट्स लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा बात यहाँ पे ये है कि सुबह से धरना पर बैठे जरूर है, लेकिन अब तक कोई प्रचार मिलने के लिए नहीं आया है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है इन लोगों का कि जैसे ही ये लोग इसको कॉलेज के खिलाफ कुछ बातें करते हैं या कुछ सामने उभर कर आते हैं तो उन पर FIR दर्ज कर कोशिश की जाती कि उनकी जुबान बंद रहे। फिलहाल के इतना ही, बने रहे कशिश के साथ। पटना से अंकिता सर की रिपोर्ट।